धनुआ तू भी खामखा उल्टा बोल रहा, तू बातें तोते कुछ कह रहा हो, ज्यादा पी रहा की वाले यही मारे अनाप शनाप शब्द में बोल रहा, तोते तोते कोई उल्टा बोल रहा, वो खामखा तू वाको धमका रहा, घूसा मार दूंगा ना घूसा मार दूंगा। अरे मूड खराब कर रहा मेरा, क्या तू भाई है ना अपना, भाई है अपना, क्या मर्डर कर दूंगा, क्या टांगन न तोड़ दूंगा, हाथन न तोड़ दूंगा, ऐसा कर रहा खामखा की गुस्सा ना आएगी। एक बार बोल दी, दो बार बोल दी, तीन बार बोल दी, बोलते ही जा रहा है कि भाई है ना अपना, तू भाई है ना अपना, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, वो बार सीन कर रहा हो। चल गुस्सा गुस्सा मत हो, छोड़ा बिन बातन ने। वैसे हम दोनों को कुछ सोचनी पड़ेगी, ऐसी उम्र लेकर जा रही है हमारी, हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। हमारे घर वाले सही बोलेंगे काम धंधे पे लग जाओ, अगर हम काम धंधे पे ना लगेंगे तो हमें बाहर की दुनिया का तजुर्बा कैसे होगा, कहाँ चल रहा दुनिया में, कहाँ न चल रहा। यही मारे हमारे घर वाले हम तो काम की कहने जो थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है बाहर की। हाँ सही बोल रहा है तू। चल फिर तू अपने घर पहुंच और मैं भी अपने घर पहुंच रहा हूँ, मैं घर जाकर रिलैक्स होकर सोचूंगा हमें क्या करना चाहिए, फिर बताऊंगा मैं तेरे को, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। आराम से जाइयो। पापा एक बात बोलूं तुमसे? हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो पापा तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सारी कंपनी है और तुम इन सबन ने अकेले ही संभाल ले हो, और तुम इतनी सारी कंपनी में संभाल भी सको और इतने साल से संभालते भी आ रहे हो। पर मैं यह बात सोच रहा हूँ 15-20 साल बाद तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तुम बूढ़े होने लगोगे तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कंपनी संभालना। तो फिर हम दोनों भैया का फर्ज बनेगा कंपनी संभालने का। सही सही बोल रहा हूँ ना पापा? और वैसे भी हमें ही संभालनी है आगे चल के वो कंपनी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, तो तुम्हें तो संभालनी है वो कंपनी, और कौन संभालनी है? तो फिर पापा भज्जी आवारागर्दी करता डोल लो, तुम्हें न लगे वाकई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वाकई ना सोचनी चाहिए मैं क्यों आवारागर्दी करूं, मेरे पापन को इतना बड़ा कारोबार है, मैं उन सब चीजों में देखूं पापा क्या करे कैसे संभाले इन सब चीजों में है, आगे चल के यूसुफ वही के काम आएगा और वो आवारागर्दी करता डोल लो, रोज रात भी आएगा घर में, नेक बातों पे लड़ाई झगड़ा करता डोले, वो कभी काई की टांग तोड़ दे, कभी काई को हाथ तोड़ दे, भाई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू खज्जी, बाकी जिंदगी में बस यूं ही चल रहा है, रोज घर से बाहर और बाहर से अंदर, वाने दुनिया देख ही ना है, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग बाहर कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, वाकू तो बस अपने यार दोस्तों के संग डोलना और फिर घर पे आ जाना, यूं ही चल रहा है की जिंदगी में। तो पापा यही बात है तो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको, वाते कहो थोड़ा बाहर जाकर देखे काम कैसे करे और पैसा कैसे कमाया जा करे, तभी वाके दिमाग ठिकाने लगेगा। जब वो घर से बाहर निकलेगा तभी तो देखेगा दुनियादारी कहाँ है रो, दुनिया में कहाँ है रो, तब चलेगी वाकू के कुछ न रखो आवारागर्दी करने में। वाकू पापा कहीं कंपनी वंपनी में लगवा दो 1-2 महीना, जो कुछ सीखे वो, और तुम वाकू थोड़ा धमका के ना वो तुम्हारी बात में सुबह तक भूल जाए कि पापा ने कहा कहीं मोते कहा ना कहीं। हाँ सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। आम आज वाकू घर पे कुछ खाने को बनायो मम्मी ने ना बनायो? मम्मी मम्मी आज कुछ खाने को ना बनाया दिखे तुमने? कैसे सब बढ़ती दिखे आज घर में जो कुछ ना बनायो? और मैं बढ़ती ना मम्मी, मुझे तो बहुत देर से भूख लग रही है यार, कुछ बनाओ है, ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, तुमने खाली रसोई छोड़ रखी है। कहाँ गए सब? मम्मी ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, रसोई सुनसान पड़ी है, तुमने कुछ ना बनाया आज? तुमको पता है टाइम से खाना कितना जरूरी है, अगर हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, और अगर शरीर की ऊर्जा कम हुई तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और यू विटामिन यू सब चीजों की कमी पड़ जाएगी शरीर में। इन सब चीजों की कमी पड़ गई ना फिर हम लकड़ी जैसे आ जाएंगे, लकड़ी जैसे ठंटर बन जाएंगे, बिल्कुल ठंटर। तो यही हमारे टाइम पे बना के रख दे करो खाना रसोई में, अगर मेरे को टाइम पे खाना न मिला तो मैं या तरीका थे तो 50 साल की उम्र में मर जाऊंगा, अगर मेरे को टाइम पे खाना न मिला तो मैं या तरीका थे तो 50 साल की उम्र में मर जाऊंगा। भाई बात तो इतनी बड़ी बड़ी करेगो, क्या कहने हो, क्या बात न बना रहा हो यहाँ पे खड़ो है के, मर जाएगा तू 50 साल से पहले ही। आज तो कुछ टाइम पे रोटी न मिली तो टेंशन लगी कि मेरा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, कि मैं 50 साल से पहले ही मर जाऊंगा, यू है जाएगा वो है जाएगा। जब तो कुछ टेंशन न लग रही होगी कि मैं तो इतने दिन तक कह रहा हूँ कहीं काम धंधा सीख ले, काम कैसे करो जाए, नौकरी कैसी करी जाए, कैसे होवे, ये सब कैसे न होवे, और खाने के ऊपर इतनी टेंशन लगी तो वो पापा मैं और मेरे दोस्त ने सलाह मिला ली है, हम जाएंगे कल कई कंपनी में इंटरव्यू देने और नौकरी लगाएंगे हम। रोज कह दे तुम मुझे इन बात नहीं कि नौकरी लगाएंगे ना नौकरी लगाएंगे, तेरी आज तक नौकरी लगी है? कभी दियो तेने अपनी जिंदगी में इंटरव्यू? कल जाते रहे हम इंटरव्यू देने। कुछ तैयारी है तेरी इंटरव्यू की? इधर पापा तुम भी के इंटरव्यू की तैयारी है ना तैयारी है, वो का पूछेगा मोते इंटरव्यू में, नाम पूछेगा और आधार कार्ड मांगेगा मोते, पैन कार्ड मांगेगा, है वो इंटरव्यू घड़ी लगा लेगा फिर मेरे कंपनी में, क्या मेरा तैयारी होनी चाहिए। कुछ तैयारी है तेरी इंटरव्यू की? इधर पापा तुम भी के इंटरव्यू की तैयारी है ना तैयारी है, वो का पूछेगा मोते इंटरव्यू में, नाम पूछेगा और आधार कार्ड मांगेगा मोते, पैन कार्ड मांगेगा, है वो इंटरव्यू घड़ी लगा लेगा फिर मेरे कंपनी में,
क्या का तैयारी होनी चाहिए। जब ही तो मैं तोते कह रहे हो कि घर से बाहर लेकर के देख ले दुनियादारी में कहाँ है रो कहाँ ना है रो। जब कल इंटरव्यू देने जाएगा ना तब पता चल जाएगी तुमको कितनी आसानी से लगे नौकरी। चुटकी में पास आके दिखाऊंगा तुमको इंटरव्यू में। हाँ मैं भी तुम्हारी खून हूँ, तुमका मुझे यूं ही समझ रहे हो लल्लू पंजू है इंटेलिजेंट मैं भी खून। जो कुछ भी वो मुझसे पूछेगा ना झड़ी जवाब दूंगा झड़ी। वो तो मुझको कल नहीं पता चलेगी तू कैसे इंटरव्यू देगा। कल नहीं बताएंगे तो फिर हम तुमको। अब भज्जी बिल्कुल लल्लू पंजू ही समझ रहा है कि वहाँ पे इंटरव्यू भी पास ना होएगा। देखिए मेरे को लगता है आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो मेरे को लगता है आप इस जॉब के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हो, तो आप अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दीजिए, अपने ऊपर और मेहनत कीजिए, फिर इंटरव्यू देने आइए, फिर देखते हैं हम। ओके ठीक है सर, ठीक है।